सवाल के घेरे में जब से परीक्षा हुई थी तभी से था। मतलब बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा मेंटल ट्रॉमा आ जाता है। देखो, ये ध्यान तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम जानते हैं कि 2 साल में कितनी पढ़ाई करनी होती है। 24 बैच का भी हुआ था, इस साल वही वापस। नीट की परीक्षा एक बार फिर से रद्द कर दी गई है। सवाल के घेरे में जब से परीक्षा हुई थी तभी से था और ये मांग की जा रही थी कि जिस तरीके से पेपर के जो गेस्ट पेपर से 120 प्रश्न सेम मैच कर रहे थे, तो इस जो एग्जाम है उसे कैंसिल किया जाए। लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं संशय जरूर बना हुआ था। लेकिन आखिरकार अब पेपर रद्द कर दिया गया है, नए डेट्स अब दिए जाएंगे। लेकिन इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, ये भी निश्चित हो गया है। लेकिन इन सभी घटनाओं में सबसे ज्यादा सफर करते हैं तो वो स्टूडेंट सफर करते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो मुंबई के जे हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में जो है इस समय अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। शुरुआत आपसे, आपका गुड नेम? तृप्ति पांडे। तृप्ति जी, आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्योंकि नीट की जो पेपर्स हैं वो बैक टू बैक बार बार लीक हो रहे हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट्स होने की हैसियत से आप लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं अगर ऐसे पेपर लीक्स हो जाते हैं? मतलब बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा मेंटल ट्रॉमा आ जाता है, एक ब्रेकडाउन हो जाता है कि उनने पूरे जितने भी साल लगाए हैं वो वापस सब उनने दिया और फिर पेपर लीक हो गया। इससे मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। वापस से उनको वो वही सब चीज झेलना पड़ता है। 720 मार्क, 180 क्वेश्चंस, वो 3 घंटे कैसे जाते हैं उनको ही पता रहता है। वो अब लीक हो गया, बहुत ब्रेकडाउन ही हुआ होगा उनका मेंटल। देखो, ये ध्यान तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि हर साल पेपर कहीं ना कहीं छोटे स्टेजेस में कहीं ना कहीं तो भी तो लीक हो रहा है। तो ये एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम जानते हैं कि 2 साल में कितनी पढ़ाई करनी होती है, कितना कंसिस्टेंट रहना होता है, एक दिन का भी गैप नहीं लेना होता है। तो अभी ये जो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे कि ये पेपर पे ध्यान देंगे कि क्या लीक हो रहा है। अभी जिस जगह पे लीक हुआ है वो उनका इशू है। लेकिन जो बच्चे कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे थे, जो रूरल बैकग्राउंड से थे, जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने कोचिंग में फीस भरी थी, जिनके पेरेंट्स थे घर पे, जिन्होंने एडजस्ट करके सब कोचिंग की, फिर अच्छे से पढ़ाई की, पेपर अच्छा गया, वो जब ये न्यूज़ सुनेंगे कि नीट की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, तो वापस से उनको वो प्रिपरेशन करना, वापस से वो दूसरा पेपर जो आएगा वो अच्छा गया कि नहीं, तो वो स्टेजेस का भी मुश्किल है अभी उनको लिए। ये तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए कि वो इसमें कैसे बदलाव करे। देखो, हर साल ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं तौर पे हर एक स्टेज पे पेपर लीक हो रहा है। ये कहीं इस स्टेट में हो, कहीं दूसरे स्टेट में हो, तो हर बार ये चलते आ रहा है। तो बाकी पेपर्स ऐसे नहीं कि लीक हो रहे, जैसे बाकी हम स्टेट्स में देखा जाए तो उन स्टेट्स में नहीं हो रहे, लेकिन जिस जगह पे हो रहे तो गवर्नमेंट को उनको ध्यान देना चाहिए कि पेपर कैसे लीक हो रहे। जो गवर्नमेंट का जो पूरा स्टाफ है उनसे कहाँ बाहर जा रहा है पेपर्स। वही 24 बैच का भी हुआ था, अभी हमारा तो नहीं, लेकिन टफनेस लेवल वो हो गया, इस साल वही वापस। लेकिन हुआ है किसको पता है, हर साल होते आ रहा है। जैसे अभी इस साल केरला में हुआ, लास्ट टाइम हमारे वक्त यूपी में कहीं हुआ था, राजस्थान में हुआ था, हर जगह हो रहा है। पता नहीं ऐसी बातें आ रहे हैं सामने, अभी इस बार भी जैसे हुआ था। तो ये नहीं है सही, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो घटना है, पेपर आप लोग देख के निकलते हैं तो मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता होगा, पेपर अच्छा हुआ है, पता नहीं वो सही हुआ है कि कहीं कोई पेपर फिर लीक हो जाए, कैंसिल हो जाए, इस सब चीजों का भी बहुत डर रहता होगा? हाँ, अभी बच्चों को लगेगा वो कि मतलब पेपर अभी जिसके 600 प्लस आ रहे हैं, 630 प्लस आ रहे हैं, अभी इस साल जो मार्क्स आ रहे हैं, वो कितने खुश होकर बाहर आ रहे होंगे कि हाँ हमारा हो गया इस साल, अभी तो हम फ्री है। लेकिन फिर ऐसे बातें सामने है कि हाँ वापस पेपर लीक, फिर वही वापस करना पड़ेगा, वापस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी वापस पेपर के लिए, वो फिर सही नहीं है।